Hi everyone, once again you're all very welcome to Entrance Investigation. This is Sambhav here और आज के इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री के अगले लेक्चर को कंटिन्यू करने वाले हैं. In the previous lectures we have discussed about multiple angles, compound angles, and also we have discussed about the unit circle and how we can apply the basic logic and basic identities. So in today's video we are going to continue with multiple angles where we are actually going to discuss about 3 theta formula. So we hadn't covered 3 theta formula yet, so the 3 theta formula, that is what we are going to cover in today's lecture. So let us discuss about the multiple angles and 3 theta formula. So first of all I'll write the formula and then I'll give the proof कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, कैसे डिराइव किया, तो उस हिसाब से विल अप्रोच. ठीक, तो सबसे पहला फॉर्मूला है हमारे पास साइन 3 थीटा का, जिसका वैल्यू होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा. ठीक है. अच्छा, ऑफ कोर्स फॉर्मूला मस्ट बी एट द टिप्स, मतलब आपको टिप्स पे फॉर्मूले याद होने चाहिए. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको फॉर्मूले याद हो. अगर आपको फॉर्मूले याद होंगे आधी चीज़ें आसान होती जाएंगी और आपको फर्दर चीज़ें सीखने में दिक्कत नहीं होगी. ओके, तो हम साइन 3 थीटा को डिराइव करते हैं. ओके, सो हम साइन 3 थीटा को साइन ऑफ थीटा प्लस 2 थीटा करके लिख सकते हैं, जिसका वैल्यू होगा. अच्छा, अब साइन ऑफ ए प्लस बी, लेट मी रिकॉल इट बिकॉज कई लोगों ने अच्छे से लेक्चर नहीं पढ़ा होगा, ऑल्दो उन्हें लेक्चर पढ़ना चाहिए, बट जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड रिकॉल कराएंगे कि साइन ऑफ ए प्लस बी क्या है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए. ठीक है, तो मतलब ये पता होना चाहिए. नहीं पता है तो जाइए पिछला वीडियो देखिए, रिवाइज कीजिए. रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है, अगले लेक्चर्स पे मूव ऑन करने से कुछ नहीं हासिल होगा. आपको लास्ट में रिग्रेट होगा, ग्रीफ होगा. ठीक है, मेरा कुछ नहीं जाएगा. ठीक है, मेरा जेई हो चुका है, पर ऑफ कोर्स मुझे भी दुख होगा कि मेरी बात नहीं मानी, बट स्टिल इट्स योर डिसीजन एट द एंड. साइन 3 थीटा होता है साइन थीटा कॉस 2 थीटा प्लस कॉस थीटा साइन 2 थीटा. तो यहाँ पर है साइन थीटा. अब कॉस 2 थीटा को लिखेंगे हम 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर हम कॉस थीटा और इसको हम लिखेंगे 2 कॉस थीटा साइन थीटा. अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने किसी और रिडक्शन में क्यों नहीं किया, व्हाई डिड आई रिड्यूस इट टू ओनली साइन. तो आई विल गिव द रीजन लेटर. So this is sine theta minus 2 sine of cube theta plus sine theta into 2 into 1 माइनस, देखो cos स्क्वायर थीटा हो गया तो उसको मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख लूँ. तो इससे क्या फायदा हुआ, अब देखिए ध्यान से. यहाँ पर अगर मैं इसे cos वाली एक्सप्रेशन में करता तो मुझे वापस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा करना पड़ता. क्यों? क्योंकि मेरे पास सिर्फ साइन थीटा की टर्म्स हैं. अब इस इक्वेशन में भी इस स्टेप पर मेरे पास सिर्फ साइन थीटा की टर्म्स हैं. मुझे अपना फाइनल रिजल्ट साइन थीटा के फॉर्मेट में चाहिए, और क्योंकि मुझे उस सेंस में जाना है तो मुझे साइन थीटा ऑफ कोर्स बनाना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज बनी बनाई नहीं मिलती. तो इसी को हम अगर आगे बढ़ाएं तो दिस थिंग विल बिकम साइन थीटा minus 2 sin cube theta. Let me simplify the other expression first. Then this will become 2 sin theta minus 2 sin cube theta. And this expression will automatically reduce to, देखिए यहाँ पर हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया, तो यहाँ से बन जाएगा 3 sin theta minus 4 sin cube theta. So this sin 3 theta will be actually equal to 3 sin theta minus 4 sin cube of. So this is our first identity that we are going to use. Okay, तो इस तरीके से हम cos 3 थीटा के लिए भी फॉर्मूला लिख सकते हैं. तो cos 3 थीटा में क्या होगा, बस यहाँ पर आ जाएगा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा. ठीक है, एंड प्रूफ इज अगेन इन द सेम वे कि हम लेंगे cos ऑफ थीटा प्लस 2 थीटा एंड हम इसे लिखेंगे cos थीटा cos ऑफ 2 थीटा
माइनस साइन ऑफ थीटा साइन ऑफ 2 थीटा, और अगेन यहाँ पर साइन 2 थीटा बना, इसे 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख लेंगे, और इसको हम लिख लेंगे साइन थीटा, और इसको लिख लेंगे कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। और अब आपको ये लॉजिक पता ही है कि अब मैंने 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्यों किया, क्योंकि मेरी सारी जो टर्म्स थी वो कॉस थीटा के फॉर्मेट में थी। तो इस हिसाब से जब हम चलेंगे तो वो आ जाएगा 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस 2 कॉस थीटा टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो वो आ जाएगा 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस 2 cos theta plus 2 cos cube theta. So this will become 4 cos cube theta minus 3 cos theta. Now of course I could have asked you कि आप लोग इसे खुद करें ट्राई, बट yes I gave the expression so that मतलब किसी को ऐसा डाउट ना हो कि हमने सही किया या नहीं, although I expected कि मतलब students must have tried on their own before actually moving on to this expression, but this is actually very simple. I thought of giving it this, doesn't matter much to me. ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये आ जाता है सेकेंड एक्सप्रेशन cos 3। नेक्स्ट वी कैन राइट अबाउट tan 3 थीटा। तो tan 3 थीटा को हम लिख सकते हैं 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब ऑफ थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ओके, तो इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं tan ऑफ थीटा प्लस 2 थीटा करके। तो ये आ जाएगा tan थीटा, सॉरी यहाँ प्लस आना था, मैंने माइनस कर दिया, आई डोंट नो, tan 2 थीटा ओवर 1 माइनस 3 tan स्क्वायर 1 minus tan theta and 2 theta. This follows from this formula that tan of a plus b is equal to tan a plus tan b over 1 minus tan a tan b. Okay, so this becomes tan of theta plus tan of 2 theta, and this tan 2 theta can be again used and we can simplify it as theta plus theta. So this will become tan theta, या tan 2 theta तो आपको याद भी होना चाहिए वैसे, 2 tan theta over 1 minus tan square theta divided by 1 minus tan theta into 2 tan theta over 1 minus tan square theta। ठीक है, तो इससे this equation, this expression will actually reduce to 3 tan theta। देखिए अगर आप सॉल्व करेंगे आगे तो सॉल्व करने वाला ही बात है, माइनस tan क्यूब थीटा कैसे आएगा 3 tan थीटा, tan थीटा इसे हम एलसीएम लेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर tan क्यूब थीटा वाला नेगेटिव टर्म आएगा, और यहाँ पर tan थीटा प्लस 2 tan थीटा यानी कि 3 tan थीटा आ जाएगा। ठीक है, अपॉन अच्छा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा से आ जाएगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा प्लस tan 3 थीटा का एक्सप्रेशन हो गया जिसको हमने प्रूव किया। सो दिस इज अनदर रिजल्ट जो आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है, दूसरा वे कैसे हो सकता है इसी को सॉल्व करने का, आप tan 3 थीटा को sin 3 थीटा अपॉन cos 3 थीटा लिख सकते हैं। दिस इज अ लॉन्गर अप्रोच, although this is an alternative approach, yet it can seem to be a bit longer at times, so I avoided it and I tried using this simpler approach. We know the formula and we can apply it, simple as that. Okay, so this is about 3 theta formula, and let us think somewhat about multiple angles now and we'll solve the problems जिससे हमें ये आइडेंटिफाई करना आसान हो जाए कि इसे कैसे कर रहे हैं। ओके, so let me do that for you guys. तो सबसे पहले बिफोर मूविंग अहेड आई वुड जस्ट गिव यू जिस्ट कि अगर यहाँ पर हम इसे देखें तो ये कितना आ जाता है 4 माइनस 3 सॉरी 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। साइन 3 थीटा क्या होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, तो उसमें साइन थीटा कॉमन है तो हमने वो कॉमन पार्ट को डिवाइड में ले लिया। तो ऐसे ही हमारे पास cos 3 थीटा अपॉन cos थीटा की बात करें तो वो आ जाता है 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3। ठीक है, एंड tan 3 थीटा अपॉन tan थीटा के लिए भी
we can write a similar expression as 3 minus 4 tan square theta over 1 minus 3 tan theta minus tan क्यूब थीटा होता है, तो 4 क्यों लिख रहा हूँ, आई डोंट नो, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, तो ये तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो फ्रॉम दिस एंटायर डिस्कशन जो मैंने ये 3 चीजें लिखी हैं, इनसे मैं क्या इससे मैं क्या स्टेट करना चाह रहा हूँ, व्हाट आई विश टू स्टेट इज कि sin 3 थीटा, cos 3 थीटा और tan 3 थीटा, इन तीनों के फैक्टर्स रिस्पेक्टिवली sin थीटा, cos थीटा और tan थीटा होंगे ही होंगे। ठीक है, तो अगर आपके पास चलिए फैक्टर्स काफी है, इतना समझे ताकि आगे भी के लिए भी कुछ छोड़ा जाए। आगे आप लोग बहुत कुछ चीजें ऐसी सीखेंगे कि ये चीज ऐसे क्यों बनी, ये ऐसा क्यों हुआ और इससे क्या हो गया, इससे फायदा क्या हुआ, तो वो हम प्रॉब्लम्स के हिसाब से देख लेंगे। बट फॉर द टाइम बिंग आई गेस वी कैन सिंपली अंडरस्टैंड इट इन दिस मैनर। दिस थिंग इज एक्चुअली वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। Okay, so meanwhile you guys can note this down and then we will continue further. Okay, so I hope you guys have noted it down, and yes, I can also add another thing that when we write we have to find something like this. I guess ऐसा कुछ हमने किया था, so मैं आपको वापस से इसके दर्शन करा देता हूँ। ठीक है, तो tan of x plus y को हम कैसे लिख सकते हैं, प्रूफ ऑफ दिस है, tan of x plus y को हम लिख सकते हैं tan x plus tan y over 1 minus tan x tan y। ओके, तो यहाँ से जब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा tan of x plus y minus tan x plus y tan x tan y is equal to tan of x plus tan of y। तो अब हम इसे कर देंगे भाई ट्रांसपोज और वील गेट टू दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, ऑल दो मतलब ये चीजें डायरेक्ट है, बट यस कभी आपको दे दे कि 2 एंगल्स का टेंजेंट है और तीसरा जो टेंजेंट है उसका उन 2 एंगल्स का सम है, तो उसको आप रिड्यूस कर सकते हो। सो दिस इक्वेशन विल हेल्प इन दैट मैनर। ठीक है, so this was about 3 theta and stuff. Now let us add some more things to our collection of trigonometry. Cos 5 theta, this is just a generalization, this is just an expression that you must or may not remember, doesn't matter, but we will try to think कि ये बना तो इससे हमें क्या एडवांटेज मिला। we will try to intuit a result जिससे हमें कोई क्वेश्चन अगर कभी पूछ ले, एक टाइप का क्वेश्चन होता है, अगर वो पूछ ले तो द थिंग्स विल बी वेरी सिंपल। ठीक है, यू कैन एक्चुअली जज द थिंग्स एक्यूरेटली। ओके, तो cos 5 थीटा की बात करते हैं, तो मैं इसको प्रूफ नहीं करना चाह रहा, पर फॉर क्यूरियस स्टूडेंट्स दे कैन प्रूव इट यूजिंग दिस। ठीक है, इस वाले एक्सप्रेशन को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो एक बहुत लंबा सा एक्सप्रेशन बनेगा, और जब आप उसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे और सब कुछ कॉस की टर्म्स में रखेंगे तो आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। मैंने इसे याद नहीं किया है और मैं कहूंगा भी नहीं कि याद करो, बट आई विश टू स्टेट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस वेरी सेक्शन सो दैट द थिंग्स एक्चुअली बिकम वेरी इजी फॉर यू। ठीक है, तो मैं इसका डायरेक्ट रिजल्ट लिख देता हूँ, 16 cos की पावर 5 थीटा माइनस 20 cos क्यूब थीटा प्लस 5 cos थीटा। ठीक है, और इसी तरीके से sin 5 थीटा का भी डेरिवेशन होगा और sin 5 थीटा के लिए भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। Now why do I wish to do that? ओह सॉरी, साइन लिखना था यहाँ, साइन देखो इसमें एक बात और खास बात है कि यहाँ पर आप बस cos को साइन से इंटरचेंज कर दो और आपका काम बन रहा है। ठीक है, so this is a special thing in itself, but the thing that I wish that students must understand, and I'll take that through a problem only, a question I'll take, so that these things actually make more sense. ठीक है, so I am taking a question, sorry, I'm taking a question
I don't know why I wrote 4. So I have to find n for this expression. Okay. So my expression is sine cube x times of sine of 3x is equal to sigma m equal to 0 to n cm times cos of nx. Okay. I have to find n where cm is a non-zero and all cm's are constants. Okay. तो दिस इज माय क्वेश्चन. तो इसको समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि क्वेश्चन काफी अटपटा है. हमारे पास एक एक्सप्रेशन दिया गया है साइन क्यूब एक्स टाइम्स ऑफ साइन 3x. Just a minute, I guess there was some lag or something. No, the things are good. Okay, so perhaps I can continue. Yes, so I have find n for this expression. Okay, so I have this expression sine cube of x times sine 3x is equal to sigma m equal to 0 to n cm cos of nx. Okay, तो फॉर दिस एक्सप्रेशन मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ इस एक्सप्रेशन से, अब ध्यान से देखिए. cm क्या है, एक कांस्टेंट है, और अगर ये कांस्टेंट है तो ये क्या आ जाएगा, सिग्मा के बाहर आ सकता है. ठीक है, ऑफ कोर्स, पर इसमें आप एक चीज का ध्यान रखें कि ये m के ऊपर डिपेंडेंट कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये बाहर नहीं आएगा सिग्मा के. इंस्टेड अवर cos nx ये m पे डिपेंडेंट नहीं है, तो ये कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू m, और अगर ये m के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है तो ये एक्सप्रेशन के बाहर आ सकता है. ठीक है, तो हम इस बात से नहीं जाएंगे, हम इस बात से जाएंगे. नाउ आई कैन राइट दिस एक्सप्रेशन sin 3x टाइम्स this is equal to cos of nx times sigma of m equal to 0 to n cm. Okay, now since my cm's are entirely constant, so I'll write this cos nx times c1 plus c2 plus c3 and so on up to cn. So these things must be absolutely clear. Now what I have to evaluate? I have to evaluate the value of n. So I'll write the expression again. So I have sine cube x times sine 3x is equal to cos of nx times of c1 plus c2 to cn. Okay, now अगर आप ध्यान से देखें, what is this expression in itself? This expression involves sine raised to the power 6 component. How? देखो, maximum, I am talking about the maximum degree. Why I am talking about maximum degree? You will get to know in a while. But yes, I know that sine cube x times of 3 sine x minus 4 sine cube x will definitely give me a maximum power of sine की power 6. Okay, for this expression, now if I would wish to simplify it, तो cos of nx है हमारे पास. अब यहां पर इसकी डिग्री क्या होगी, तो इसकी डिग्री होगी n, और इस साइन के फॉर्म को क्लियर आउट करने के लिए, कैंसिल आउट करने के लिए हमें एक कॉरेस्पॉन्डिंग कॉस्ट चाहिए होगा जो कि इसी की पावर के बराबर होगा. नाउ दिस विल इंप्लाई दैट n इज इक्वल टू 6. बट द क्वेश्चन इज कि मैंने ये कैसे इंड्यूस किया कि हाँ मेरा ये जो होगा n होगा, मतलब इसकी डिग्री क्या है, जो हमारा राइट साइड में एक्सप्रेशन है उसकी डिग्री n ही होगी. ये आता है आप लोगों के मन में सवाल. तो उसी के लिए हमने ये cos 5 वाला इंट्यूशन लिया था और sin 5 वाला इंट्यूशन लिया था. अगर हम बैक से चलें, ठीक है, या फिर हाँ इसी पेज पे अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें, ठीक है, सो आई एम यूजिंग दिस. देखिए sin 2 थीटा का वैल्यू होता है 2 sin थीटा cos ऑफ थीटा. ठीक है, ओके, सो वी हैव दिस, इसको हम स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं. ठीक है, so I'll write it in that sense only so that you guys are actually familiar, or perhaps I can write it in format of cos only.
तो हम cos 2 थीटा की बात कर लेते हैं, तो वो हो जाता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। cos 3 थीटा की बात कर लेते हैं, तो वो हो जाता है 4 cos 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो अब इससे हमें क्या मिल रहा है कि हमारे पास जब 5 cos ऑफ 5 थीटा है, तो हमारे पास इसकी डिग्री आ रही है 5। यहाँ 2 थीटा है तो इसकी डिग्री आ रही है 2। यहाँ 3 है तो इसकी डिग्री आ रही है 3। एंड सिमिलरली आप साइन में भी ये वाला इंट्यूशन लगा सकते। तो इससे हमें कंक्लूजन क्या है कि cos ऑफ n थीटा अगर होगा तो उसकी डिग्री क्या होगी, n होगी, डिग्री यानी कि हाईएस्ट पावर। तो जब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या आएगी, n। और इसी से हम कह सकते हैं कि साइन के लिए भी कॉरेस्पॉन्डिंग हाईएस्ट पावर और cos के लिए भी कॉरेस्पॉन्डिंग हाईएस्ट पावर ही होनी चाहिए, क्योंकि स्टेबिलिटी तभी बनेगी फॉर एवरी x। हाँ, आपके पास वहां पर कोफिशिएंट 0 होगा नहीं, क्योंकि आपके पास कोफिशिएंट पहले ही -4 है, तो नॉन जीरो कोफिशिएंट है, तो इसीलिए यहाँ पर n का वैल्यू आपका 6 आ जाएगा। तो n is equal to 6, this is our answer to this problem। तो इसी से we have found that cos of n theta का जो मैक्सिमम डिग्री होता है, मैक्सिमम डिग्री ऑफ cos theta, that will be equal to n। This is an important result in itself, and the things are actually clear। ठीक है, so this was what I wish to discuss about 3 theta and n theta multiple angles। So let's do some problems to make the things more clear। Okay, so let us start with some additional problems। So I will start with an easy problem। So let's do 1 or 2 easy problems। This is a very easy problem। कुछ भी नहीं करना है, find value of this, find its value। Now this is really very easy, and in fact I feel ashamed of myself that I'm giving this problem, but yes, of course जो लोग पहली बार कर रहे हैं उनके लिए this thing might seem to be a bit difficult, although there is no point of it being difficult because you already know the formula, because we have derived the formula, so that's simple as that। Okay, so we have to find the value of sin 3a upon sin a minus cos 3a upon cos a। So we have discussed this thing in one way or the other, we have actually discussed it। sin 3a को हम लिख सकते हैं 3 sin a minus 4 sin cube a, okay, upon sin a minus of 4 cos cube a minus 3 cos a upon cos a। So we are just going to do this thing। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं करना था। ये आ जाता है 3 minus 4 sin square a minus of 4 cos square a minus 3, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब कैसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ से हमारे एक साइन गया, यहाँ से -4 कॉमन ले लिया, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए? इट इज यूनिवर्सली 1 because the identity states it। So this is 6 minus 4, so the value is 2। So this was a very easy problem। Okay, and in fact हमने अभी बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स नहीं देखने, बिकॉज धीरे धीरे हम बहुत कुछ सीखेंगे, क्योंकि सीखना ज्यादा जरूरी है। सवाल फिर उसके हिसाब से ही लगेंगे, अगर कुछ सीखेंगे ही नहीं तो सवाल कैसे लगेंगे। ठीक है, तो वी हैव अनदर प्रॉब्लम। 4 cos square 9 minus 3 times of 4 cos square 27 minus 3। so solve and find its value। ओके, इसकी वैल्यू निकालनी काफी इजी सवाल है। फिर से कहां से पे आता है ये एक्सप्रेशन, कहां पर देखा होगा, उस डायरेक्शन में जब आप सोचने लग जाओगे, दिस थिंग विल एक्चुअली बी वेरी इजी। ओके, सॉल्व एंड फाइंड इट्स वैल्यू, मतलब आप सिंप्लीफाई करें एक तरह से। तो देखिए हमने क्या पढ़ा था कि cos 3 थीटा कितना होता है,
4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ठीक है, तो अगर मैं थीटा को लेट से 9 डिग्री पुट कर दूं तो यहाँ पर हमारे पास बन जाता है cos 27। ओके, यहाँ मतलब डिग्रीज ही होगा मोस्ट प्रोबेबली, आई एम अज्यूमिंग इट टू बी डिग्री। ओके, तो cos 27 डिग्री is equal to 4 cos cube of 9 degree minus 3 cos 9 degree। एक्चुअली इट वाज मेंशन्ड कि डिग्री होगा। ओके, तो इस हिसाब से अगर हम देखें, अगर मैं cos of 9 डिग्री कॉमन ले लूं, सो आई एम गेटिंग इज व्हाट आई एम गेटिंग इज cos 27 डिग्री ओवर cos 9 डिग्री इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर ऑफ 9 डिग्री माइनस 3। ओके, और यही तो हमें एक्सप्रेशन चाहिए। So we have actually the first expression, and similarly we can apply it for the second expression, and we are done. So that is the entire strategy. So for the second expression we have 4 cos square 27 minus 3. So this can be written as cos of 27 into 3 is 81 upon cos of 27. So this is cos 3 theta 1 cos theta. When I'll multiply the two expressions, I'll get cos of, this is my second expression, and my first expression was cos of 27 by cos of 9. This and this get cancelled out, and we are left with cos of 81 by cos of 9. Now is it a simplified expression, or I can write it as tan of 9? This is actually equal to tan of 9. Now how I wrote this? Because I know that cos of 90 minus theta, cos of 90 minus 7 लिखा हुआ है ये, sorry 90 minus 9 लिखा हुआ है, so this can be written as sin. Simple, cool. So we have this thing in our mind and we applied it. Okay, so finally just for a recall, sin 3 theta होता है 3 sin theta minus 4 sin cube theta। cos 3 theta तो वैसे हमने अप्लाई कर ही लिया इस क्वेश्चन में, but still for the sake of completion let me write it out. Okay, so just for the sake of completion I wrote these two formula, and of course you can remember the tan expression again ऑन योर ओन। देख लिए, अब यहाँ पर हम डिवाइड कर दें तो इस साइंस के ऊपर अगेन कोई फर्क, ऐसा जीएनएस वाले साइंस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो वी हैव डन these two problems, and yes we can solve another good problem. I think this is a decent problem in itself, so let me write this problem first. So we have been given a f of theta. Now don't get worried after carried away after seeing this f and all. This is just an expression, no notation for function. ठीक है, so there is some expression in theta, and I can write that expression as sin theta times of sin theta plus sin 3 theta. ठीक है, I have to find in which intervals is f of theta positive for real number. Okay, मतलब f of theta किन थीटा के लिए किन थीटा के लिए पॉजिटिव होगा, तो ऑफ थीटा लिख देते हैं। ऑफ कोर्स हम थीटा की बात करेंगे ना, कब ये थीटा का वैल्यू पॉजिटिव होगा, सॉरी कब ये थीटा ऐसा होगा जिसमें f of theta पॉजिटिव होगा। तो दिस इज अगेन अ सिंपल थिंग टू डू। पहले तो इतने कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन में कहाँ ढूंढते फिरेंगे, लेट अस सिंप्लीफाई इट यार। तो इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हमारे पास साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा क्या होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ओके, what we get is sin theta times of 4 sin theta minus 4 sin of cube of theta. अब हम इसमें से 4 sin theta कॉमन ले लेते हैं, तो we get sin theta times of 4 sin theta into 1 minus sin square theta, और ये वाली चीज 1 minus sin square theta क्या हो गया cos square theta, और ये हो गया 4 sin square theta. नाउ इस वाली चीज को हम लिख सकते हैं 2 sin theta cos theta का स्क्वायर। मैं इसे और सिंप्लीफाई कर रहा हूँ so that the things are actually much more easier.
तो ये आ गया हमारे पास sin 2 थीटा का स्क्वायर। तो माय f ऑफ थीटा इज एक्चुअली sin 2 थीटा का स्क्वायर, ठीक है। और जब ये वाली चीज sin 2 थीटा का स्क्वायर है तो किसी भी नंबर का स्क्वायर, किसी भी नंबर का स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ओके। और हमें क्या पूछा था कि ये कब कब पॉजिटिव होगा, ओके। सो एग्जैक्ट पॉजिटिव नहीं, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाले पॉजिटिव की बात हो रही है, मैं पहले क्लियर कर देता हूं। तो व्हाट आई एम लेफ्ट विद इज, आई एम जस्ट सिंपली सपोज टू डू इज कि हमें पता है कि अब हमारा जो एफ ऑफ थीटा है वो है साइन ऑफ 2 थीटा का स्क्वायर। और यहां से हमें पता लग गया कि एफ थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जिसका मतलब है माई थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर। कोई भी थीटा ले लो, ठीक है, रियल प्लेन में आप कोई भी थीटा ले लो, आपको हमेशा साइन 2 थीटा का स्क्वायर एक पॉजिटिव नंबर देगा। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आप सभी ने पढ़ रखा होगा, दिस इज बेसिक मैथ्स। और अगर किसी को नहीं पता है तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना लो, हमेशा वो आता है अबव एक्स एक्सिस, तो इसका मतलब क्या है, हमेशा उसका वैल्यू पॉजिटिव होता है, ठीक है। Although this is very basic and these things must be understood by the end of 10th class or so, और हम 11th में ये चीजें एक्सपेक्ट करते हैं एक स्टूडेंट से कि उसे ये पता होगा कि अगर एफ थीटा साइन थीटा स्क्वायर है तो एफ ऑफ थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि स्क्वायर ऑफ नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या पॉजिटिव। अगर किसी को नहीं पता है तो ध्यान रखें, कीप अ नोट, ओके। So this was our question, and yes, we can move to another, we have another set of identities now, okay। So we solved this problem, and yes, we can do some more stuff, ठीक है। So now next is our very important identities, mark it as important because these things actually come in examination, ठीक है। ये जेई मेन एग्जामिनेशन में बहुत प्रोमिनेंट हो गया, कुछ साल पहले एडवांस में भी आया हुआ है सवाल, तो इसीलिए ये काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो माय आइडेंटिटी इज इक्वल टू इज साइन थीटा टाइम्स ऑफ साइन ऑफ 60 माइनस थीटा टाइम्स साइन ऑफ 60 प्लस थीटा, ओके। So this expression will give us sin of 3 theta by, ठीक है, just remember it. Now proof कैसे करेंगे? I'm not going to prove it of course because the first reason we lack a lot of time, ठीक है, and the second reason proof has never been discussed in examination or so, and we are not supposed to remember the proof. Although सिंपल सा लॉजिक है, आप देखो दो अलग अलग टाइप के टर्म है, आप इसे करें 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड और उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें, ठीक है। फिर आपके पास एक एक्सप्रेशन आएगा और वो एक्सप्रेशन कहीं ना कहीं 4 साइन क्यूब थीटा माइनस सॉरी 3 माइनस 4 साइन क्यूब साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 4 ऐसा कुछ एक्सप्रेशन बनेगा। जिस समय वो एक्सप्रेशन बनेगा आप उसमें साइन थीटा मल्टीप्लाई करेंगे एंड यू आर डन, ठीक है। बहुत ही सिंपल चीज है ये, बट यस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट and it is crucial in itself, so that's why I'm asking you to remember the result straightforward। जब भी आपको दो एंगल्स दिखें और उनका सम कहीं ना कहीं 60 हो, जैसे ये दो हैं, इन दोनों का सम कहीं ना कहीं 60 हो, यू कैन डेफिनेटली जनरेट अ थर्ड एंगल जो कि पहले एंगल और उसमें 60 ऐड करके एक एंगल को जब जोड़ेंगे उसका साइन लेंगे तो उससे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उससे हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, दिस हैज बीन आस्क्ड रेपिटेटिवली इन जेई एग्जामिनेशन, तो दिस बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार कहूंगा अगर याद नहीं है तो याद कर लेना, ठीक है। प्रूफ आपको करना है खुद, ठीक है, मैं प्रूफ नहीं करवाना चाहता हूं just because of some obvious reasons, ठीक है। बट यस
आपको प्रूफ पता होना चाहिए। इतने टाइम से हम इतने सारी चीजें प्रूव कर रहे हैं, व्हाई नॉट प्रूव दिस थिंग एज वेल। ठीक है, तो दिस इज एन वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी एंड you guys must remember it. Okay. Similarly, we have another identity for cos. So we have cos theta, cos of 60 minus theta, cos of 60 plus theta is equal to cos of 3 theta by 4. ठीक है, simple as that. We have the similar identity. अब भावनाओं में बहकर मेरे प्यारे दोस्तों, भावनाओं में बहकर, इसको ऐसे मत लिख देना, क्या ये सही है? अरे भाई, यहाँ पर आपने इसको डिवाइड किया, पहली इक्वेशन जो थी हमारी साइन वाली, उससे हमने डिवाइड किया कॉस को तो टैन मिला, इसको डिवाइड किया कॉस को टैन मिला, इसको डिवाइड किया कॉस को तो टैन मिला, तो हमारे पास टैन 3 थीटा तो आना चाहिए, पर 4 से 4 तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो इसीलिए ये यहाँ पर भी एक क्लिक है जो बहुत सारे बच्चे मिस कर देते हैं भाई। तो इस चीज में भी अपनी गलती ना करें, एक रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से कि इस चीज में गलती ना करें। ठीक है, so we have this expression as well. So let us solve some problems on that as well. We have actually lots of things to do, so perhaps we will need another lecture to solve trigonometry and all. Okay, so meanwhile, let's not discuss over it. So we have cos 5 degree, cos of 55 degree, cos of 65 degree. Find its value. Very easy. Easiest problem, पहली problem तो easy होनी चाहिए ना. So this is a very easy problem. Okay, so we have cos of 5 degree, cos of 55 degree, cos of 65 degree. Okay, try to solve it. देखिए, आपके पास दो एंगल्स का सम 60 है और देखो आपके पास है दो एंगल्स का सम 60 और जो एंगल है आपके पास उसमें अगर हम 60 ऐड करें, किसी एक एंगल में अगर आप 60 ऐड करें तो आपको तीसरा कॉस मिल रहा है, तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, कॉस थीटा, cos of 60 minus theta, and cos of 60 plus theta. Now what will this reduce to? Cos 3 theta by 4. तो यहाँ पर अब थीटा क्या है, वही वाला एंगल जो 60 माइनस और 60 प्लस में है, तो इसमें से हमने 60 कम किया है, 60 माइनस 5 है, ये 60 प्लस 5 है, तो cos of 3 टाइम्स ऑफ 5 होगा अपॉन 4 होगा, तो ये हो जाएगा cos of 15 डिग्री बाय 4, और cos 15 याद करवाया था, याद होना चाहिए, नहीं तो निकालना आना चाहिए कम से कम कि cos 15 कहाँ से आता है। अगर निकालना आता है तब भी चीजें ठीक है, पर अगर याद हो तो बहुत ही ब्रिलियंट काम है। तो मेरे भाई इसका आंसर ये आ जाएगा cos 5 cos 55 cos 65 √3 + 1/8√2। ठीक है, बोलो कुछ मुश्किल था क्या? बहुत इजी, ऐसे ही है सारा मामला, ऐसे ही चलेगा, बहुत सिंपल होंगी चीजें, ध्यान से पढ़ोगे बहुत सिंपल होगा, नहीं तो चीजें मुश्किल होती जाएंगी। लेट्स से आई हैव k as sine of pi by 18 degree, sine of 5 pi by 18 degree and sine of 7 pi by 18 degree. Simplify. Okay. Try to simplify this expression again. Okay. So we have this. अगर पाई पाई वगैरह में कंफ्यूजन हो मत लगाना, बिल्कुल मत लगाना, टर्न इट टू डिग्रीज। ठीक है, पाई बाय 18 है, ये डिग्री पता नहीं काहे लिखा हुआ है भाई, ये पाई बाय 18 है, ये पाई बाय 18 है और ये भी पाई बाय 18, मतलब 7 और वो, उनको ध्यान में रखें। ठीक है, तो साइन ऑफ पाई बाय 18 यानी कि साइन ऑफ 10 डिग्री, पाई होता है 180 डिग्री और पाई बाय 18 हो गया 10 डिग्री, यहाँ पर हो गया साइन ऑफ 50 डिग्री और ये हो गया साइन ऑफ 70 डिग्री। अरे तो कछुआ क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था भाई। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, जिसने कर लिया बहुत बढ़िया, जिसने नहीं किया ध्यान दें, सवाल पर ध्यान दें, किसी और चीज पर ध्यान न दें। ठीक है, साइन थीटा 1/2 होता है, दुनिया को पता है, तो
और सम दुनिया sin थीटा इक्वल टू 1/2 when थीटा इज इक्वल या sin 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 when क्या लगा? कोई सवाल है यार, ये बहुत इजी है। पर हाँ ऑफ कोर्स अगर आपको देखना नहीं आता है कि हाँ ये 60 माइनस थीटा है 60 प्लस थीटा है तो शायद दिक्कत हो जाए, ठीक है। और ये देखना कैसे आएगा, प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है। ओके तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ओके सो वी हैव अ प्रॉब्लम, वी हैव अनदर क्वेश्चन। We have sin theta plus sin phi as my A and cos theta plus cos phi as my B. ठीक है, I have to find value of what I have to find. I have to find value of tan of theta plus phi. Number 2, cos of theta plus phi, and number 3, cos of theta minus phi. ठीक है, इसमें मैं ढूंढने लग जाना भाई 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा, वो प्रोडक्ट में होने चाहिए, ठीक है। तो ये एक अलग सवाल है, अलग कैटेगरी का सवाल है, ठीक है। तो मतलब हर जगह आप वही चीज ना ढूंढे, एक और सजेशन फॉर द स्टूडेंट्स। ओके तो यू हैव टू फाइंड दीज वैल्यूज। 3 सवाल हैं इन इटसेल्फ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाई आप लोगों ने ये फॉर्मूला तो याद कर ही लिया होगा, होशियार बच्चों, आप लोगों ने ये फॉर्मूला याद कर लिया होगा। कहाँ से आया था? 2 sin A cos B, उससे आया था, ठीक है। जिसने ये याद किया है उसको बहुत फायदा होगा, जिसने याद नहीं किया है उसको याद करना है। cos C plus cos D, 2 cos C plus D by 2 cos C minus D by 2, ठीक है। ये हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो अब हम बस यही फॉर्मूला लगाएंगे और अपना आंसर निकल आएगा, ठीक है। तो मैं वापस से एक्सप्रेशन लिख देता हूँ, साइन थीटा प्लस साइन फाई इज इक्वल टू, फॉर माई कन्वीनियंस, ठीक है। ऐसा मत सोचना, आप लोगों के पास तो कॉपी में होगा ना, कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे आप लोग, नहीं बैठे हैं तो भाई मामला खराब है। मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आप लोग इधर तक पहुंच गए? पहुंचना चाहिए बिल्कुल, बहुत सही, ठीक है। और 2 cos थीटा प्लस 5/2, अरे थीटा लिखो यार इसे, cos ऑफ थीटा माइनस 5/2, ये हमारा आ गया। तो tan ऑफ थीटा प्लस 5 डिवाइड बाई 2 का वैल्यू क्या आ गया? A/B। फायदा क्या है इसका? देखो हमने सिंपली क्या किया, डिवाइड करा ना, तो ये आया। फायदा क्या है? करोड़ों का फायदा। tan ऑफ थीटा प्लस 5 का वैल्यू होता है 2 tan ऑफ थीटा प्लस 5 डिवाइड बाई 2 ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस 5 डिवाइड बाई 2। अब जिसको ये लगाना आ गया उसका काम बन गया। इसका वैल्यू है A/B और इसका वैल्यू है A²/B²। तो इसका वैल्यू आ गया 2AB अपॉन B² माइनस A²। जिसको कैलकुलेशन में दिक्कत हो रही हो वो समय ले सकता है, ये आंसर आएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट। अच्छा सेकंड पार्ट है cos ऑफ थीटा प्लस अल्फा, cos ऑफ थीटा प्लस 5। अगेन इसी एक्सप्रेशन से निकालेंगे यार, cos ऑफ थीटा प्लस 5। cos ऑफ थीटा प्लस 5 निकालना है तो उसको कैसे निकालेंगे? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस 5 बाई 2, या बाई 2 वगैरह भी नहीं लगाने की जरूरत है वैसे, कि हाँ इसी से कर लेते हैं यार, इसी से कर लेंगे तो सिंपल हो जाएगा, एक दो स्टेप में हो जाएगा। 1 माइनस tan स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस 5 डिवाइड बाई 2 ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस 5 डिवाइड बाई 2। मैं सोचा था tan थीटा प्लस 5 को कन्वर्ट कर लो, बट यस दिस इज अ बेटर ऑल्टरनेटिव टू डू दैट, बिकॉज उसमें फिर हमें मतलब ट्राइंगल बनाना, और वो काफी हद तक उसमें साइंस रिलायबल नहीं होते, बट यस इसमें होंगे, तो वी विल हैव एन एक्यूरेट आंसर। तो अब हमारे पास tan ऑफ थीटा प्लस 5/2 का वैल्यू है A/B,
तो 1 माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर ओवर 1 प्लस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, तो इसका वैल्यू आ गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सिंपल। देखिए दूसरा सवाल था, बस पार्ट्स थे, वही चीज लग रही है बार बार, ठीक है, बस आपको रिकॉल कराने के लिए सवाल है। अच्छा, कॉस ऑफ थीटा माइनस फाई कैसे निकालेंगे? अब कॉस ऑफ थीटा माइनस फाई कैसे निकालेंगे? क्या हमें इन इक्वेशंस की वापस जरूरत पड़ेगी? ओह सॉरी, कॉस ऑफ थीटा, यही इक्वेशन है ना, मैं एक बार कंफर्म कर लूं। हाँ यही इक्वेशन लग रही है, हाँ सही है। अच्छा, थीटा माइनस फाई निकालना है, तो ऐसा करते हैं, हम कर लेते हैं इसे स्क्वायर और ऐड कर लेते हैं, ठीक है, देखते हैं कि क्या बनता है, क्योंकि आप लोग के दिमाग में जो चीज आनी चाहिए वो आएगी जब आप स्क्वायर और ऐड कर। चलो आप एक बार स्क्वायर करके दे देखो, जनरली थोड़ा मैथ वैसा लगाना पड़ता है, तो दैट इज अगेन एप्लीकेशन ऑफ माइंड। ओके, तो यहाँ पर हम आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर फाई, ठीक है, ये कॉस स्क्वायर फाई प्लस 2 कॉस थीटा कॉस फाई बनेगा और इसका वैल्यू आएगा बी स्क्वायर। अब आप बोल रहे हो कि इससे फायदा क्या हुआ? अरे भाई फायदा क्या हुआ इससे, तो मैं बताता हूँ भाई फायदा क्या हुआ। देखो, साइन थीटा साइन फाई प्लस कॉस थीटा कॉस फाई जब बनेगा तो इसका फॉर्मूला तो कॉस ऑफ थीटा माइनस फाई का ही हुआ ना। तो यहाँ पर दो अलग अलग टर्म स्प्लिट हुई हैं और हम उन्हें जोड़ रहे हैं। अगर हम उसके पास आ जाएं, उसके पास आ जाएं हम, ठीक है, तो हमारा आंसर बन जाएगा। तो हम बस वही कर रहे हैं, अब इन दोनों को ऐड कर दो, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जनता जानती है, दुनिया जानती है, इसका वैल्यू 1 है। साइन स्क्वायर फाई कॉस स्क्वायर फाई, जनता जानती है, इसका वैल्यू 1 है। और इसका वैल्यू तो हमने अभी अभी देख लिया ऊपर कि इसका वैल्यू तो 2 कॉस ऑफ थीटा माइनस फाई है और इसका वैल्यू तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। और जब हमारे पास इसका वैल्यू ऐसे आ गया तो कॉस ऑफ थीटा माइनस फाई का वैल्यू एक्चुअल में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 2 आ जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हम कॉस थीटा माइनस फाई निकाल सकते हैं, और जब हमें कॉस थीटा माइनस फाई पता है तो हम इससे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा माइनस फाइव बाई टू ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस फाइव बाई टू से tan ऑफ थीटा माइनस फाइव बाई टू भी निकाल सकते हैं। अगर वो पूछ ले तो वो भी निकाल सकते हैं। तो बेसिकली हम थोड़े बहुत हथकंडे अपनाकर अपने आंसर्स तक पहुंच सकते हैं। ये मैथमेटिक्स का बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आप इधर उधर से थोड़ा सा मतलब करेंगे, इधर से झोल करेंगे, उधर से आंसर को निकालने के लिए अगर आप थोड़ा सा एफर्ट करेंगे तो यस, यू विल अराइव एट द करेक्ट आंसर। ओके, so this was about this questions and all. Now let us move to some graphing, and then perhaps we'll stop the discussion for today. Before that we will start with graphs. देखो, graphs are an integral part, मैं R and एक साथ बोल रहा था, ओके, of mathematics, ठीक है। तो देखिए ग्राफ का एडवांटेज क्या होगा, ग्राफ से यू कैन डिटरमाइन कि आपका रेंज क्या है, आपका डोमेन क्या है, ठीक है। ग्राफ से आप डिटरमाइन कर सकते हैं किस वैल्यूज, किन वैल्यूज पे फंक्शन का वैल्यू 0 होता है, ठीक है। और भी बहुत सारे एडवांटेज है, देयर आर इनफाइनाइट एडवांटेजेस। आप क्वेश्चन सॉल्विंग में ग्राफ्स को यूज करें और आपका काम बहुत बार बन जाएगा। तो मैं क्या चाहता हूं कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं इन्हीं ग्राफ्स का जो हमने डिस्कशन किया अभी तक। ट्रिग्नोमेट्रिक डिस्कशन किया तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक के ग्राफ्स देख लेते हैं, ताकि ये चीजें और क्लियर हो जाएं कि हाँ, इससे क्या है कि एक बेस बन जाएगा और आप लोग बहुत ही अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। तो लेट अस डिस्कस अबाउट ग्राफ्स, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आता है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। नाउ दिस इज जस्ट अ नोटेशन कि हम x की जगह 1 डालेंगे तो साइन 1 आएगा, x की जगह 2 डालेंगे साइन 2 आएगा। दिस इज जस्ट लाइक एन ऑपरेटर कि मैं इनपुट में क्या दे रहा हूँ वो उसमें y में रिफ्लेक्ट होना चाहिए, ठीक है। सो डोंट
पैनिक, डोंट वरी, ये एफ ऑफ एक्स क्या होता है भाई, मुझे नहीं पता, मैं नहीं करने वाला, ठीक है। दिस इज वेरी सिंपल, ओके। तो हम y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का प्लॉट बनाएंगे, तो बेसिकली हम y को साइन एक्स के हिसाब से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं x एक्सिस है, यहाँ पर मेरी y एक्सिस है। तो अच्छा, साइन जीरो होता है जीरो, साइन पाई, ये आप लोगों ने वैसे कर रखा होगा, ठीक है। आई डोंट रिमेम्बर कि मतलब 10th क्लास में ग्राफ होते हैं कि नहीं, बट यस, अगर नहीं किया है तो अभी कर लेंगे, तो मतलब यू विल बी एट द सेम लेवल एज आई एम, ओके। ओ सॉरी, यहाँ 2 पाई आना था, यहाँ माइनस पाई, यहाँ माइनस 2 पाई और 3 पाई, एंड सो ऑन दिस ग्राफ विल कंटिन्यू, ठीक है। दिस इज फंडामेंटल ऑफ ग्राफ, ठीक है। y इज इक्वल टू साइन एक्स है, तो उसको कैसे ग्राफ करेंगे, उसको कैसे प्लॉट करेंगे, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू साइन एक्स। इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है 1, जो कि आता है पाई बाय टू, 3 पाई बाय टू, 2 पाई प्लस पाई बाय टू, ऐसे से आ रहा है, ठीक। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आप यूनिट सर्कल पे भी देखते होंगे, तो यूनिट सर्कल पे आपको 2 पाई के बाद वो पीरियोडिसिटी रिपीट हो रही है, तो वो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि 2 पाई जब हम मूव कर जाते हैं, तो यस, आपको इसकी पीरियोडिसिटी रिपीट हो रही है, मतलब इसका पीरियोडिसिटी 2 पाई है, ये 2 पाई के बाद अपने ग्राफ को वापस रिपीट कर रहा है, ठीक है। यहाँ से आप 2 पाई पहले गए, तो मैं थोड़े और रंग से बना देते हैं इसे, यहाँ से 2 पाई पहले में आपके पास ऐसा है, यहाँ से 2 पाई बाद में आपके पास ऐसा आएगा, ठीक है। तो साइन एक्स का ग्राफ तो भाई सभी को पता होगा, और वैसे भी दीज ग्राफ्स आर वेरी इंटीग्रल इन इटसेल्फ, ठीक है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो डोंट अंडर एस्टिमेट देयर पावर। हाउ अबाउट cos x, ड्राइंग cos x, ओके। जीरो पर cos का वैल्यू होता है 1, और cos एक तरीके से ग्राफ बनता है, ऑफ कोर्स ये मतलब ऐसे पल्सेटिंग होता है, साइनोसॉइडल वेव की फॉर्म में ही होता है, बस इसका वही शिफ्ट हो जाता है, और वो शिफ्टिंग वगैरह जब आप लोग फंक्शंस पढ़ेंगे तब और क्लियर हो जाएगा, बट फॉर द टाइम बिंग आप लोगों को ग्राफ से हैबिचुअल होना चाहिए, दैट्स व्हाई आई एम डिस्कसिंग दीज थिंग्स राइट नाउ। देखो 0 पे 1, अब इसमें क्या नेचर है, लेट्स से हम 0 से 2 पाई में देख लेते हैं, तो हमारा ऐसा सेक्शन वापस रिपीट होगा, यहाँ से शुरू करेंगे तो वापस ऐसा ही सेक्शन रिपीट होगा, यहाँ से आप देखें तो यहाँ से आपके पास ऐसा ही सेक्शन रिपीट हो रहा है, तो दिस इज y इज इक्वल टू cos x, वेरी सिंपल, ओके। तो ये हो गया हमारे पास y इज इक्वल टू cos x, और नंबर 3, अब हम बात करते हैं tan x के ग्राफ की, ठीक है। these graphs must be at your tips, these will lay the foundation to higher mathematics, the mathematics that we'll study in this course, okay? तो यहाँ पर हमारे पास एक एसिम्प्टोटिक पाई बाय 2 होता है, पाई बाय 2 पे tan पाई बाय 2 नॉट डिफाइंड होता है ना, नॉट डिफाइंड पे एसिम्प्टोटिक वैल्यू आती है, ठीक है। although you we'll discuss that in later stages of the course, but yes, we'll have a ample amount of discussion over ये पाई, और अगर आप थोड़ा सा फोकस करेंगे तो ये चीजें बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ये 3 पाई बाय 2 पे आ रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम माइनस पाई बाय 2 से लेकर के पाई बाय 2 तक के ग्राफ को उठाए, तो एक बार उठाए, फिर उसके बाद आगे भी वही आ रहा है, और आगे भी वही चीजें कंटिन्यू होती रहेंगी, फिर tan x का ग्राफ है। और जिन लोगों को पीरियोडिक फंक्शंस का आइडिया है उन्हें ये भी पता होगा कि tan x का पीरियड पाई होता है, तो रीजन बिंग की पाई के बाद ही आपका वापस पुराना वाला कर्व शुरू हो जाता है, अ वेरी क्रूड रीजन इन इटसेल्फ, ठीक है। हाउ अबाउट कॉटेक्स, कॉटेक्स के लिए कॉटेक्स का डेफिनेशन होता है cos x अपॉन sin x, ठीक है। तो cos ऑफ 0 अपॉन sin ऑफ 0 इज नॉट डिफाइंड, तो 0 पर cos 0 तो आ जाएगा 1, तो 1 अपॉन 0 कहीं ना कहीं इन्फिनिटी, यानी कि यहाँ कहीं ना कहीं असिम्प्टोटिक वैल्यू आएगी, तो असिम्प्टोटिक वैल्यूज cos 0 डिफाइंड नहीं होता, ऐसी सिचुएशन में आएंगी, ठीक है। अच्छा, cot पाई बाय 2 तो होता है 0, तो ये ऐसे आएगा,
डिक्रीज करेगा और निकल लेगा, पाई पे वापस इसका हाल हो जाएगा असिम्प्टोटिक, और यही ग्राफ आगे भी कंटिन्यू होता रहेगा इसी तरीके से। ठीक है, ऑफ कोर्स मैंने थोड़ा गंदा ड्रॉ किया है ना, तो लेट मी जस्ट करेक्ट सेल्फ सो दैट guys don't face any issues। तो दिस इज 3 पाई बाय 2 एंड यहाँ पर जब ये वाला एसिम्प्टोट लिखेंगे दिस विल बी 2 पाई। ओके, दिस इज 0 एंड दिस इज माइनस पाई बाय 2 एंड दिस इज माइनस पाई। तो इस तरीके से हम कॉटेक्स के ग्राफ को बना सकते हैं। ठीक है, ऑफ कोर्स आई एम टेकिंग द स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम एज रेफरेंस, दैट इज इस डायरेक्शन में पॉजिटिव x और इस डायरेक्शन में पॉजिटिव y। ओके, अब आते हैं हमारे अगला ग्राफ। तो ये ग्राफ भी काफी इंटरेस्टिंग है, y इक्वल टू sec x का, या हाँ चलिए sec x पहले डिस्कस कर लेते हैं। ये मैंने बनाई अपनी एक्सिस। अब मुझे पता है कि sec x होता तो 1/cos x है, तो अगर मैं cos x बनाऊं और उसी में कहीं ना कहीं पॉइंट्स को लोकेट करूं, नाउ दिस इज द पावर ऑफ ग्राफ्स, कि आप लोकेट करेंगे, जब आप पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करेंगे, एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, यू विल गेट टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो इसीलिए हम पहले cos x को बनाएंगे ताकि इस sec x के एनालिसिस में हमें बहुत हेल्प मिले। तो हमें पता है कि cos अगर हम बना रहे हैं तो वो कुछ इस तरीके से आएगा, आई विल मेक इट डॉटेड। ऑफ कोर्स यू नो कि क्योंकि हम sec x का ग्राफ बना रहे हैं, cos x का ग्राफ नहीं बना रहे हैं, तो उसके लिए हमें जरूरत नहीं है। मैं इस पार्ट को भी हटा देता हूँ फॉर द टाइम बीइंग। ओके, मैं यहाँ डॉटेड डॉटेड कर रहा हूँ। ठीक है, नाउ आई हैव टू ड्रॉ sec x। तो अब देखिए sec x में जब जब 1/cos x लिखो आप, cos x कभी भी 0 होगा, sec x उस पॉइंट पे डिफाइंड ही नहीं होगा। ठीक है, तो इन इन पॉइंट्स पे हमारा cos x का वैल्यू आ रहा है 0 यानी कि 0। तो ऐसे ऐसे पॉइंट्स में आएंगे हमारे पास ऐसी वैल्यूज जो sec x टच नहीं करेगा, तो आई एम जस्ट लोकेटिंग देम इन ब्लू। ओके, जस्ट a minute, I have located those values now. Let us try to understand कि अब हम sec x कैसे प्लॉट करेंगे। देखो यहाँ पर ये 1 पे है ना, 1/1, तो यहाँ से कहीं ना कहीं से इसका लोएस्ट पॉइंट स्टार्ट होगा sec x का। अब 1/something less than 1 will be higher, something more less than 1 will be more higher, and so on, this will continue, and similar in this direction also this thing will continue. So this is my y equal to sec x and x is in the interval of minus pi by 2 to pi by 2, right? ठीक है, सिमिलरली अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या है, ये -1 है, तो नेगेटिव में यही वाली चीज रिपीट हो जाएगी, बस इस तरीके से आएगी। ये वाली चीज भी ऐसे ही रिपीट होगी, बस इस तरीके से आएगी, और ये वाली चीज इस तरीके से आएगी, और ऐसे करते करते ये ऐसे आएंगे। एंड रिमाइंडेड दीज आर नॉट पैराबोला। ठीक है, पीपल थिंक कि आप यहाँ पे कॉस बनाएंगे है ना, इसके ऊपर पैराबोला बना देंगे, दिस इज नो, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, sec इज 1/cos, तो ये थोड़ा हाइपरबोलिक टाइप होगा, पर वो cos के ऊपर भी डिफाइन करता है, cos के ऊपर भी डिपेंड करता है, cos के कर्व के ऊपर डिपेंड करता है। तो माइंड इट कि जो भी आपको ये कह रहा है कि इसके ऊपर हम पैराबोला बना देंगे तो ये बन जाएगा, नहीं, ये दिखता है, मतलब एक्चुअल में पैराबोला नहीं है यार, मतलब ये दिखता है कि हाँ थोड़ा बहुत पैराबोलिक टाइप है, तो वैसा होगा। ठीक है, चलिए कोसेक पे ट्राई करते हैं। अब यही लॉजिक हम y इक्वल टू कोसेक x पे लगाने की कोशिश करते हैं। तो कोसेक x क्या है, 1/sin x, तो sin x को होना पड़ेगा नॉन जीरो। तो पहले तो हम sin x ही बनाएंगे ना, चलिए sin x बना लेते हैं पहले। तो sin x तो भाई हमें आता है बनाना, ठीक है, तो इतना बना लेते हैं, चलिए। अच्छा, अब हम करते हैं पॉइंट लोकेट, जहां जहां जीरोस होंगे, यहाँ पर 0, 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 तो ऐसे पॉइंट्स पे हमारा कोसेक का ग्राफ नहीं होगा, इन पॉइंट्स पे नहीं होगा। ओह, थोड़ा सा परे हो गया, तो इसका ऐसे कर लो। ठीक है, दिस इज जस्ट फॉर
sake of understanding, this is, you can definitely watch the exact graph at some other point. Well, okay. अच्छा, अब हमारे पास अगेन सेम विद अप्लाइंग द सेम लॉजिक, यहाँ पर हमारे पास इसके ओरिजिनेटिंग पॉइंट्स होंगे, आइदर मैक्सिमम और मिनिमम, दैट डिपेंड्स, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव 1 वैल्यू सबसे ज्यादा है साइन की, तो उससे थोड़ा सा कम, फिर वो वैल्यू ऑटोमेटिकली ज्यादा बनती रहेगी। ये ऐसा आएगा, ये भी ऐसा आएगा, ये ऐसे आ जाएगा उठ के, और ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब ये थोड़ा सा शिफ्ट हो गया, हालांकि ये मतलब उधर से ओरिजिनेट हो रहा है, सो माइंड बाय दिस, ठीक है। आई एम नॉट ड्राइंग विद an actual board, otherwise things must have been different, sorry, or perhaps I can use it, और क्योंकि गलत, आप गलत बनाएंगे तो मेरा नाम ही गलत जाएगा ना, हालांकि मैंने तो सही बताया। चलिए, ये हो गया हमारा कोसेक एक्स का ग्राफ। तो इस तरीके से ग्राफिंग होती है गाइस, ठीक है। इससे एडवांटेज क्या, अब हम इसका रेंज देख सकते हैं। देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर -1, -1 से नीचे नीचे ही रह रहा है, इसका वैल्यू 1 से ऊपर ऊपर ही रह रहा है, तो इसका रेंज हो जाएगा -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। इस चीज का हम एडवांटेज लेंगे, ठीक है, पर शायद अभी नहीं, ठीक है। या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, r माइनस द इंटरवल ऑफ ओपन -1 to 1, इस तरीके से भी लिखा जाता है इस चीज को, ठीक है। तो अगर कहीं पे ऐसे लिखा, अच्छा इसका भी सेम लॉजिक रहेगा। एंड कॉटेक्स में तो रेंज r है, क्योंकि आपका ऊपर से नीचे तक सारी वैल्यूज कवर हो रही है, और इसको भी r है, और इस r को -∞ to ∞ ही लिखते हैं, ठीक है। और इन्फिनिटी पे कभी क्लोज ब्रैकेट नहीं लगता है। cos x, देखो cos x एक बाउंड है, यहाँ पर देखें, यहाँ पर नीचे -1 है, ऊपर 1 है, ठीक है, इन्हीं के बीच में है ग्राफ। तो अवर रेंज इज दिस, और our cos x is in the range of -1 to 1, we can write it in this manner, and similarly for sin x this is in, okay. So we have discussed a lot of things again today, so I hope that you guys understood what I discussed in today's session, and hope you liked the video, hope you are staying safe, and it will be really great when we'll continue these discussions further. So thank you everyone for watching this video. Do make sure to hit like, share and subscribe Entrance Investigation for more such videos. Thank you everyone for watching this video. Stay happy, stay safe. Bye.